ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने शैतान से मुलाकात की। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी किया और एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बना कि जिसको सुन के आप हैरान होने वाले हैं। He said, I am affiliated with people that speak with the spirits of the dead. ये रियल इंसिडेंट बेस्ड एक वाकया है रॉजर मॉर्न्यू नामी शख्स का, जो अमेरिकन नेवी का सोल्जर भी था और वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा भी रहा था। उसने 3 घंटे का इंटरव्यू दिया। डॉक्यूमेंट्री आज भी अ ट्रिप टू सुपर नेचुरल के नाम से इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसने उसमें बताया कि किस तरह से उसने शैतान से मुलाकात की और किस तरह से सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बना और बाद में उसको किस तरह से एक्सपोज किया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी की इब्तिदा होती है 1946 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हो चुका था। रॉजर मॉर्न्यू एक दिन एक शिप पे खड़ा था कि उसका बॉस उसके पास आता है और सवाल करता है, रॉजर क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप को देखना चाहोगे? रॉजर उसकी बात को हंसी में टाल देता है तो उसका बॉस उससे दरियाफ्त करता है कि रॉजर क्या तुम डर गए हो? रॉजर उसे जवाब देता है, आजकल के साइंसी दौर में कैसे मुमकिन है कि इस तरह की कोई बात करे। उसका बॉस उसे कन्विंस करता है कि आज रात एक मीटिंग है, अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से आकर अपने मरे हुए माँ बाप से मिल सकते हो। इसरार करने पे रॉजर उसकी बात मान लेता है और उस मीटिंग में शिरकत पे राजी हो जाता है। रॉजर बताता है कि जब वो उस पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि वो एक सीक्रेट मीटिंग थी, जिसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे। बड़े बड़े सियासतदान, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज से लेके बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे और वो ये सब देखकर हैरान था। रॉजर बताता है कि वहाँ पर स्टेज था जहाँ पे एक खातून खड़ी थी एक गाउन पहने, और वन बाय वन तमाम लोग वहाँ उस मीटिंग में अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते। हर किसी की बारी आती और वो औरत उनकी ख्वाहिशात को तकमील में बदल देती। जो भी ख्वाहिश करते वो उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देती। रॉजर बताता है कि उसकी बारी आने से पहले एक लड़की की बारी थी। उस लड़की ने उस स्टेज पे खड़ी खातून से ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे एक अपने मरे हुए दोस्त से मुलाकात करनी है कि जो एक एक्सीडेंट में मर चुका था और वो उससे नाराज़ था, तो वो उससे मिलकर उससे सॉरी करना चाहती है। स्टेज पे खड़ी औरत उसे कहती है नो प्रॉब्लम, और उसकी ख्वाहिश पे कुछ पड़ती है और इतने में ही स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे से उस लड़की का दोस्त उसके सामने आ जाता है। वो रोने लग जाती है। आप सोचें कि अगर आपके सामने कोई मरा हुआ आपका अपना आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। लड़की अपने आपे से बाहर हो जाती है और उस लड़के से बात करती है और बहुत रोती है। रॉजर बताता है कि इतने में ही उसकी बारी आती है। वो बहुत कंफ्यूज होता है। वो स्टेज पे खड़ी औरत उससे उस रॉजर की ख्वाहिश पूछती है तो रॉजर बताता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात करूं, उनको देखूं। वो औरत कुछ पढ़ती है और इतनी ही देर में पर्दे के पीछे से रॉजर के माँ बाप चलते हुए आते हैं। रॉजर उनको देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और उनसे बात करता है। और रॉजर बताता है कि जब उसके माँ बाप ने उससे इंटरेक्शन की तो की आवाज़ वैसी ही थी जैसी रियल में उनकी आवाज़ थी। तो रॉजर पहचान जाता है और उनसे बातें करता है। ये सब देखकर रॉजर उस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें वो कहते हैं कि आपने कभी भी इस पैक्ट को नहीं तोड़ना और कभी भी इसकी सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं ब्रीच करना और कभी भी किसी से जिक्र नहीं करना इसके बारे में। रॉजर कहता है कि उस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद वो देखता है कि बहुत सी घिनौने काम उससे करवाए जाते हैं, ऐसे काम कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो एक सीनियर मेंबर बन जाता है उस सीक्रेट सोसाइटी का। और एक दिन आता है जब उसकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो 3 पीस सूट पहना होता है, बहुत हैंडसम होता है और बैठा होता है और रॉजर से कहता है कि रॉजर, आज वो दिन आ गया है कि जब तुम मुझसे मुलाकात कर रहे हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो दुनिया जब से बनी है मैं तब से हूँ और आज तक हूँ, और मुझे कभी मौत नहीं आई। मैंने कई जंगें देखी हैं, मैंने दुनिया की तमाम चीज़ें देखी हैं। बाइबल को मैंने ही लिखवाया है, नाउजुबिल्ला। और कहता है कि डार्विन्स की जो थ्योरी है, इर्तिका की जो थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि बंदर से इंसान की डेवलपमेंट हुई, वो भी मैंने ही लिखवाई है ताकि लोग
खुदा से दूर हों। इस तरह के कई इंकशाफात करता है, कई क्लेम करता है कि ये भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया है, उस दौर में भी मैं था। ईसा मसीह को ये लोग पूछते हैं क्रिश्चियन, वो हकीकत में मैं ही हूँ जिसको पूछते हैं, क्योंकि पीछे से सूरज की जो पेंटिंग्स हैं आप देखते होंगे, वो सूरज मेरी ही निशानी है, क्योंकि सूरज मेरे ही पीछे से निकालता है। इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स करता है। रॉजर बताता है कि इस तरह की क्लेम्स करता है जैसे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो थ्योरीज है वो उसने ही लिखी है। रॉजर उस शख्स से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है कि ये शख्स आखिर है कौन। वो रिसर्च करता है, स्टडी करता है और वो देखता है कि उसने जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए, जितनी भी अपनी क्वालिटीज़ बताई हैं, वो सब तो लूसीफर की है, यानी कि शैतान, क्योंकि बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है। जब वो सेकंड मीटिंग करता है उस शख्स से, वो उस शख्स से पूछता है कि रॉजर पूछता है कि आर यू लूसीफर, तो वो शख्स कहता है यस आई एम, यानी वो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं ही शैतान हूँ। रॉजर बताता है कि जब वो रिसर्च करता है तो वो उसको पता लगता है कि जो वो मरे हुए लोगों से मुलाकात करवाते हैं, जैसे उसके माँ बाप से मुलाकात करवाई थी, वो बेसिकली वो असल इंसान नहीं होते, बल्कि वो शयातीन होते हैं जो एक रूप धार लेते हैं किसी भी इंसान का और पागल बनाने के लिए वो उससे मुलाकात करवाते हैं ताकि उनका जो यकीन है वो मजीद बढ़ जाए। रॉजर बताता है कि ये सब देखने के बाद वो चाहता है कि उस सीक्रेट सोसाइटी से निकले, तो वो कहीं रूपोश हो जाता है और उस सीक्रेट सोसाइटी को छोड़ देता है और वो राह रास्त पे आ जाता है और कहता है कि मैंने उसको अलविदा किया। जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनता है तो वो एक पैक्ट साइन करता है, एक एग्रीमेंट करता है कि मैं कभी भी आपकी कोई भी जो सीक्रेसी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको कभी भी ब्रीच नहीं करूँगा और आपके जो राज हैं वो कभी भी किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन रॉजर ये सब एक्सपोज कर चुका था और एक इंटरव्यू में सब कुछ बता चुका था, ये सब एग्जिस्ट करता है। पर उस इंटरव्यू देने के कुछ ही टाइम बाद रॉजर को हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि इसकी वो डेथ नहीं थी बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि उसने उनके सीक्रेट्स को ब्रीच किया और पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज किया। इस वाक़ये से पता लगता है कि किस तरह से सीक्रेट सोसाइटी, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी किस तरह से दुनिया पे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मीडिया पे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इंटरटेनमेंट बेस्ड चीज़ों में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जिसमें लोगों की जहन साजी हो। मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जिससे लोग गुमराह हो। सॉन्ग की लिरिक्स ऐसी लिखवाई जाती है जानबूझकर कि जिससे लोग गुमराह हो, लोग गलत रास्ते पर आए, गलत काम करवाए जाते हैं और गलत चीज़ें करवाई जाती हैं।